जांच करने वाले को हमेशा जो है दुश्मन समझा है समाज में। तो हमने क्या जांच करना सीखा? हमारे सामने कोई भी चीवर पहन के आ जाएगा, कोई भी, और हम उसके पैरों में, बड़े से बड़ा मैनेजर, आईएएस, आईपीएस, जज, सारे उस बौद्ध भिक्षु के जो कि चीवर पहन के आया है, पता नहीं है कि वो चीवर के योग्य है भी या नहीं है। भगवान बुद्ध धम्पद में कहते हैं, यो चे वंत कस्सा वसीले से सुषमाई तो उपेतो दम सच्चेन सैवे कासवम रहती, कि जो सत्य पर प्रतिष्ठित नहीं है, संयम नहीं रखता है, धैर्य नहीं रखता है, उसको जो है कासाय वस्त्र पहनने का कोई अधिकार नहीं है, वो कासाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। तो हम तो जांच ही नहीं कर रहे हैं। हमने तो किसी भी व्यक्ति को जानते नहीं है उसको, लेकिन चीवर में देखा तो बस उसके पैरों में लेट गए। इस प्रकार से धम्म का प्रचार होगा। सबसे पहले कोई व्यक्ति चीवर पहन के आए तो हमें उससे प्रश्न करने चाहिए। ज्ञान तो है नहीं बौद्धों के पास, तो कैसे प्रश्न पूछें? समस्या बड़ी गंभीर है। और ऊपर से जो है बौद्ध भिक्खु ने ये चैलेंज कर दिया, हम इस सरकार से लड़ाई लड़कर रहेंगे, हम अपनी बौद्ध विरासतों को अपने हासिल करके रहेंगे। हमने ये जब जो है प्रचार किया इसका, तो हमारे को क्या लगा कि भाई बौद्ध भिक्षु बहुत बड़ा काम कर रहा है, बड़ा महान काम कर रहा है। लेकिन बौद्ध भिक्षु की विरासत क्या होती है? एक बौद्ध भिक्षु की विरासत क्या कोई ईंट पत्थरों की इमारत हो सकती है क्या? क्योंकि जो ईंट पत्थरों की विरासत को पहले छोड़ के आया हो, जब घर से निकला था, परिव्राजक बना था, तो संपत्ति का त्याग करके आया था, तो उसके लिए वो संपत्ति कैसे विरासत हो गई? और जो विरासत है उसकी तो बात ही नहीं करता। एक बौद्ध भिक्षु की विरासत क्या होती है? एक बौद्ध भिक्षु की विरासत होती है धम्म और विनय। धम्म और विनय जो है एक बौद्ध भिक्षु की विरासत होती है। एक बौद्ध भिक्षु को सांसारिक कामों में कोई मतलब नहीं होता। कोई मतलब होता है क्या? राजा बिंबिसार, अजातशत्रु और प्रसेनजित, बहुत सारे राजा जो हैं भगवान बुद्ध के पास राजकीय कामों के लिए सलाह लेने आया करते थे, लेकिन कभी भगवान बुद्ध उनके राज्य में नहीं गए सलाह देने के लिए। जिस राजा को सलाह चाहिए वो आ जाए और ले जाए।